हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनरेशन रिकॉम्बिनेशन और उनसे एसोसिएटेड करंट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक बैंड डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पे ई वी इज़ द वैलेंस बैंड एनर्जी, ई सी इज़ द कंडक्शन बैंड एनर्जी। अगर आपने बैंड डायग्राम का लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो एक बार जाके देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझेगा। अब ई वी जो है, इट्स if it's a intrinsic semiconductor, say we are taking an intrinsic semiconductor, तो EV के नीचे mostly it is filled with electrons। मतलब EV के नीचे जितनी भी एनर्जीज़ है वो लोअर एनर्जीज़ पे इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी होते हैं, और बीच में आपकी बैंड गैप आ जाती है, फिर आ जाता है EC। कंडक्शन बैंड जो है उसके ऊपर काफ़ी लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर द वंस कॉजिंग द करंट। उसी तरीके से ईवी के नीचे जितने होल्स होते हैं वो फ्री होल्स होते हैं। ईसी के ऊपर अगर आप होल्स देखेंगे तो बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, उनको हम होल्स कहते हैं, वो रहते हैं, बट दे आर नॉट फ्री होल्स, दे विल नॉट बी कॉजिंग एनी करंट। सो लेट्स टॉक अबाउट जनरेशन। जनरेशन का मतलब है कि आपने ईसी में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, ईसी में एक इलेक्ट्रॉन आया। अब वो कहाँ से आया? तो ईवी के नीचे से कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर आपने सफिशिएंट एनर्जी दे दी, मतलब एटलीस्ट बैंड गैप, ये जो बैंड गैप है ईसी माइनस ईवी, इससे ज़्यादा एनर्जी आप देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ईसी में जंप कर सकता है। वो उतनी एनर्जी लेके, इट कंज्यूम्स दैट मच एनर्जी एंड इट विल जंप टू ईसी। तो क्या हो गया कि आपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया, और ईवी के नीचे आपने ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह खाली रहेगी, तो इट विल बी अ होल। तो ईवी के नीचे आपने एक होल जनरेट किया, इसी के ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉन जनरेट किया। बेसिकली आपने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया है, मतलब अपने फ्री कैरियर्स जनरेट किए। सो ये एनर्जी आप कैसे देंगे? जनरली जनरेशन के लिए जो एनर्जी होती है वो जनरली हम लाइट देके जनरेट, जो एनर्जी है वो लाइट दे के करते हैं, या हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करके करते हैं। तो लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी होती है एच न्यू। तो अगर एक फोटॉन की एनर्जी एच न्यू ई से अगर ग्रेटर है तो वो लाइट इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेगी। उसी तरीके से अगर एक रिवर्स प्रोसेस होती है सेमीकंडक्टर्स में, जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ईसी के ऊपर है तो वो पूरी एनर्जी लूज़ करके, अपनी ईसी के ऊपर है मतलब उसके पास काफ़ी हाई एनर्जी है, वो अपनी ये पूरी एनर्जी लूज़ करके ईवी के नीचे जा सकता है। मतलब जो हमारे फ्री कैरियर्स, जो ईएचपी हमने जनरेट किए थे, उसमें से कुछ ईएचपीस कम हो सकते हैं, उसी को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जो भी एनर्जी है वो लूज़ करके, एनर्जी इक्वल टू द बैंड गैप और मोर देन दैट, वो लूज़ करके वो नीचे ईवी के नीचे आ जाएगा, फिर से लो एनर्जी हो जाएगा, फिर से कैरियर्स जो है वो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो गया। इलेक्ट्रॉन था ईसी में, उसको खाली जगह मिली ईवी में, तो वो जंप डाउन कर गया ईवी में। तो दिस इज बोथ जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेसेस। जितने ज़्यादा यहाँ पे खाली स्पेसेस होंगी उतनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो वैसे जनरेशन, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड इट मूव्स टू द ईसी। रिकॉम्बिनेशन इज मूव्स टू ईसी, दिस कॉजेस ईएचपी जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। उसी तरीके से रिकॉम्बिनेशन इज इलेक्ट्रॉन हैज़ हायर एनर्जी, इट finds a hole in EV and jumps there and releases the energy in the form of many either light or thermal energy. So these two are the main processes, generation and recombination. Now equilibrium पे क्या होता है कि ये सेमीकंडक्टर में चलता रहता है, किसी भी कि इलेक्ट्रॉन्स आर हॉपिंग फ्रॉम EV to EC, देन दे आर हॉपिंग फ्रॉम EC to EV। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जब आप कोई भी बाहर का फोर्स नहीं लगा रहे होते तो जनरेशन रेट जो होती है वो रिकॉम्बिनेशन रेट के अकॉर्डिंग मतलब इक्वल होती है। मतलब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स यू जनरेट per second will be equal to the number of electron hole pairs
दैट यू रिकम्बाइन पर सेकेंड, इसीलिए उसके जो कैरियर्स है वो कांस्टेंट रहता है, जो फ्री कैरियर्स रहते हैं वो कांस्टेंट रहता है. नाउ वी नो दैट इफ़ यू गिव एनर्जी टू दिस, आवर जनरेशन बढ़ जाएगा. इफ़ यू गिव एनर्जी टू दिस सेमीकंडक्टर बाय शाइनिंग लाइट और बाय हीटिंग द सेमीकंडक्टर, जनरेशन बढ़ जाएगा. और रिकॉम्बिनेशन तो उतना ही रहेगा क्योंकि हमने उसके लिए कुछ किया नहीं है. तो आपके जो फ्री कैरियर्स है, जो नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. रिकॉम्बिनेशन रेट. रिकॉम्बिनेशन रेट कैसे देते हैं? अभी आप अगर कोई ये एक सेमीकंडक्टर बार है जिसके टॉप सरफेस पे हमने लाइट अप्लाई कर दिया. लाइट अगर आपने उस पर ये शाइन कर दी तो क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स बन जाएंगे सेमीकंडक्टर में टॉप सरफेस में. अब क्या होगा, जैसे जैसे वो डिफ्यूज़ करते जाएंगे अंदर, अब यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स बन गए, दे विल ट्राई टू डिफ्यूज़, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन गया तो दे विल ट्राई टू डिफ्यूज़ इनटू द सरफेस. तो जैसे जैसे वो अंदर अंदर जाएंगे सरफेस के, वैसे वैसे उनको रिकॉम्बिनेशन के लिए चांसेस मिलेंगे, तो वो रिकम्बाइन होते जाएंगे. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो गए होल्स के साथ. तो इसी की रेट जो है वो हमें पता करनी चाहिए. इसकी रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रिकॉम्बिनेशन रेट जो होती है वो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे आपने कितने एक्सेस कैरियर्स बनाए हैं, दैट इज़ डेल्टा एन डिवाइडेड बाय माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम, दैट इज़ टाउ. this is very important, it is minority carrier lifetime in the denominator. मतलब अगर सेमीकंडक्टर p टाइप है तो आपको यहाँ पे कैरियर लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन्स का लेना पड़ेगा. अगर सेमीकंडक्टर n टाइप है तो आपको कैरियर लाइफ टाइम होल्स का लेना पड़ेगा. तो रिकॉम्बिनेशन रेट का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एन बाय टाउ. आपने कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए हैं डिवाइडेड बाय कितना माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम है. तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिकॉम्बिनेशन रेट. सो yeah, that's it. I hope you enjoyed the video.